नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्चिद जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल का हैंडल है @RJSHTYGI3141। वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर भी करें। आइए आज चर्चा करेंगे बैंक पेंशनर्स की लंबित मांगों पर और सरकार उन पर क्यों ऊहापोह बना रही है, क्यों उन्हें रुकवा रही है। वित्त मंत्री के बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी, उनके यह कहने के बावजूद भी इसे रोका क्यों जा रहा है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2020 के अंत में कहा था, द पेंशनर्स हैव जेन्युइन राइट विच दे शुड गेट, दे हैव मेड कंट्रीब्यूशंस which cannot be ignored and they cannot be left on their own to survive। ये टिप्पणी की थी जब उन्होंने कहा था कि उनको पेंशन रिवीजन मिलना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने। इसके बाद भी AIBA और UFBU पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइंस की हवा निकालने में लगे हैं। रिटायरी पेंशनर्स के लिए यह एक अपवित्र गठजोड़ सिद्ध हुआ है और हो रहा है। IBA UFBU हमारी इस मांगों को स्पेशल अलाउंस एनोमली रिटायरीज विद इफेक्ट 1 नवंबर 2012, रिटायरीज ऑनवर्ड्स, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंस, अदर सुपरनेशन बेनिफिट्स ऑन स्पेशल अलाउंस आदि। ये पेंशन रिवीजन के अतिरिक्त बता रहा हूँ। पेंशन रिवीजन तो मुख्य मांग है ही है। पेंशन अपडेशन ऑन RBI फार्मूला। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी 4 lakhs एज बेस पॉलिसी फॉर ऑल रिटायरीज एट बैंक्स कॉस्ट आदि सभी हमारे प्रमुखतम मुद्दे हैं। कम्यूटेशन पीरियड 15 वर्ष से 12 वर्ष करना, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन 26 डेज, DA स्पेशल अलाउंस inclusion, ALCD decision as per Gratuity Act 1972 and दूसरा है एक ग्रेजुएटी 20 लाख विद इफेक्ट 1 जनवरी 2016। इनमें से कुछ मुद्दे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लॉज्ड भी हैं, रिट लगे हुए हैं उन पर। IBA UFBU पेंशनर्स के लेजिटिमेट एंटाइटलमेंट को रोक रहे हैं, जो मोरली लीगली नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल बाई आवर रिटायरी बैंक पेंशनर्स फ्रेंड्स, रिटायरी लीडर्स, एक्टिविस्ट बाई एनी मीन्स, विच विल कॉज एंडलेस कॉम्प्लिकेशंस एंड लॉ सूट्स, कोर्ट केसेस, unnecessary legal complications be arise which may spoil the present bright image of the government। हमें यह भी आश्चर्य हो रहा है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा 2020 में 2 बार, एक इंटरव्यू में और तथा IBA के अधिवेशन में, इसके बाद आईवा पार्क के रिटायरी लीडर्स के साथ मीटिंग में और 2 बार BMS के शीर्ष नेताओं के साथ मीटिंग में कहा कि बैंक रिटायरीज पेंशनर्स के पेंशन अपडेशन और अन्य मुद्दे सोल्व होने चाहिए। और उन्होंने यह भी BMS के नेतृत्व को बताया कि DFS अधिकारियों को उक्त संबंध में पूर्व में ही निर्देश दे दिए गए हैं। फिर बैंक प्रबंध तंत्र और IBA DFS वित्त मंत्री के अंतर्गत कार्य करने के बावजूद क्या इतनी हिम्मत और साहस जुटा सकते हैं कि RBI लाइंस से हटकर पेंशन इम्प्रूवमेंट और पास्ट रिटायरीज की वो बात करते रहे लगातार। वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं और यही भूमिका बना रहे हैं। क्या यह वित्त मंत्री का डबल क्रॉस है हम लोगों के साथ? यदि है तो यह सरकार और वित्त मंत्री की इमेज को प्रभावित करेगा, कम से कम रिटायरीज बैंक पेंशनर्स की नज़रों में तो करेगा। एक तरफ केंद्र सरकार 81.5 करोड़ जन से भी अधिक जनसंख्या को फ्री राशन 3 वर्षों से दे रही है।
जबकि कोरोना तो 1-1.5 वर्ष ही रहा और आगे भी 5 वर्षों तक देती रहेगी, जैसा उन्होंने डिसीजन लिया। 50 करोड़ प्लस लोगों को आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का से लाभान्वित करिए, जो प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार दिया जा रहा है। मुफ्त शौचालय और लोगों को फ्री में घर देने की व्यवस्था भी उन्होंने की है। अन्य अनेक लोगों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि गरीब वर्ग देश में 21 करोड़ हैं, जिनमें से 6 करोड़ अति गरीब हैं। और ये सुविधाएं 81.5 करोड़ और 50 करोड़ लोगों को दी जा रही हैं। ऐसा क्यों? ये कौन सी लिस्ट है इनकी? फर्जी BPL लिस्ट। इसके पीछे मात्र वोट कैचिंग फैक्टर है। अति गरीब तो 6 करोड़ हैं और गरीब 15 करोड़ हैं। शेष कौन लोग हैं जिन्हें आप ये सुविधाएं दे रहे हैं और किसकी कॉस्ट पर दे रहे हैं? यह आप दे रहे हैं बैंक पेंशनर्स, अदर पेंशनर्स, रिटायरीज, मिडिल क्लास, शॉपकीपर्स, किसान और मध्यम वर्ग की कमाई के टैक्स रेवेन्यू से दे रहे हैं, जिन्हें आप अन्य कोई भी सुविधा नहीं दे रहे हैं। और यह गवर्नमेंट का एक निराश करने वाला पक्ष है, जहां से आप टैक्स के रूप में भारी रेवेन्यू ले रहे हैं, जिससे पूरा देश चल रहा है और आप कल्याणकारी योजनाएं हो रही हैं, और साथ में वोट कैचिंग, वोट खरीदने के लिए ये सब सुविधाएं आप दे रहे हैं रेवड़ी की तरह से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। आप GST और सेल्स टैक्स, पेट्रोल आदि पे, टोल टैक्स, इनकम टैक्स और दूसरे बहुत सारे टैक्स से पैसा वसूल करते हैं और उन्हें उनके लेजिटिमेट राइट्स और एंटाइटलमेंट भी नहीं दे रहे हैं। उन्हें इलाज के अभाव में, पैसे की कमी में जीवन छोड़ना पड़ रहा है। अनेकों रिटायरीज ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। पेंशन रिवीजन उनका आपकी संस्थाएं IBA-DFS और उनके स्पोक्समैन बने UFB लीडर्स रोक रहे हैं। तो क्या माने? क्या यह न्याय है? सोशल डिस्ट्रीब्यूशन है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? समतामूलक डिस्ट्रीब्यूशन है? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? जी नहीं, यह है मनमाना और वोट कैचिंग प्राप्त करने का एक मॉडल, जो 7.79 प्लस लाख रिटायरीज को अंधी गली में धकेल रहा है। और हमारे अनेकों मेल्स लेटर्स पर माननीय वित्त मंत्री, DFS और चेयरमैन IBA को एक्शन लेना चाहिए। DFS IBA को तुरंत इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को, वित्त मंत्री को, PM को। We seek finance minister's intervention, PM's intervention to end this 2-3 decades old problem and November 2012 special allowance anomaly problem to be solved immediately in the settlement, as already requested severally, including all other issues sent to you on time to time. Thank you, sir. We all shall be grateful to you and your government. We thank if you do this. रिटायरी साथी मिडिल क्लास में आते हैं और गवर्नमेंट का जो रवैया है, जो अंदाज है, वह बैंक रिटायरीज को मिडिल क्लास से गरीब वर्ग में धकेलने का लग रहा है। आप मिडिल क्लास को गरीब वर्ग में ढकेलना चाहते हैं क्योंकि उनकी वोट उतनी नहीं है जितनी आप गरीब वर्ग की कई करोड़ देख रहे हैं या किसान और दूसरे लोगों की देख रहे हैं। किंतु 7.79 प्लस लैक्स हैं रिटायरीज, बैंक रिटायरीज, और स्पाउस हैं उनके, और प्लस उनके फैमिली, बच्चे आदि लगाकर 25-30 लाख बैठते हैं। और आप लोग 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000, 2-2000 और 5-5 हज़ार वोटों से जीतते हारते हो। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बैंक रिटायरी भी काफ़ी हैं। अगर वो दूसरी तरफ चले जाएं तो क्या होगा? फिर क्या आप इन 25-30 लाख वोटों को अपने खेमे से भगाना चाहते हैं, जो अभी तक एक मुश्त आपको ही वोट करते हैं नेशनलाइजेशन के मुद्दे पर, नेशनलिस्ट मुद्दे पर, देश हित के मुद्दे पर, समाज हित के मुद्दे पर, राष्ट्र हित के मुद्दे पर? हम सभी बैंक कर्मचारी, अधिकारी, रिटायरीज और बैंकर्स भी सामान्यतः आपको एक मुश्त वोट देते हैं, किंतु अपने हितों पर कुठाराघात होता रहा, वो कब तक हम देखेंगे और इसे किस प्रकार और कितने दिन तक स्वीकार करते रहेंगे? आप गवर्नमेंट FM PM से पुनः रिक्वेस्ट है कि अपने वादे
के अनुरूप हमारे सभी मुद्दे सोल्व कराएं और AIBAU गठजोड़ को निर्देशित करें। FM ने हम लोगों से वादे किए हैं कई बार, अनेकों बार। UFBU हम रिटायरी बैंक पेंशनर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, वे हमारे हितों का लगातार सौदा करते हैं। अतः रिटायरी बैंक पेंशनर्स के पत्रों मेल्स के अनुसार आपको दिए गए ज्ञापनों के अनुसार कृपया क्रियान्वयन कराएं और सभी हमारे मुद्दे पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन्स एज इन डन इन RBI एंड NABARD और स्पेशल लाउंस एनोमली रिमूवल और मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी और कम्यूटेशन पीरियड घटाना 12 वर्ष, ग्रेजुएटी के मुद्दे, IBAU बैंक रिटायरीज की नज़रों में एक खलनायक गठबंधन, अपवित्र गठबंधन है। धन्यवाद साथियों, नमन साथियों, सैल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सहपरिवार संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। RK त्यागी गाजियाबाद। थैंक यू सर। ओके।